जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ रिफॉर्म्स चाहते हैं अगर यूपीएससी में, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्योंकि हुआ क्या है, रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने, एक संसदीय समिति ने यूपीएससी को फिर से सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ सवाल यूपीएससी से पूछे गए हैं और यूपीएससी ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से संबंधित बहुत सी ऐसी हिडन जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है, जो आप बहुत कम एफर्ट करके सही जानकारी तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिस चीज़ में घुसे होते हैं ना, उस चीज़ की हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को लेके क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम एक निश्चित डायरेक्शन में अपनी तैयारी को ले सकते हैं। तो संसदीय समिति ने यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी से कहा गया कि आपका जो एग्ज़ाम करने का जो पैटर्न है, वो लगभग 12 से 15 महीने का होता है। क्या आप उसे कम करके उसे 6 महीने का नहीं कर सकते? तो क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो लगभग 7 से 8 साल तक प्रॉपर, कई-कई तो क्या करते हैं कि 10 से 12 साल तक कंटिन्यू यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आ पाता, उनके सामने वो पूरे तरीके से नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। अदर किसी फील्ड में उनके सामने कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग हैं, वो नॉर्मल ग्रेजुएशन ही करके यूपीएससी में लग जाते हैं और यूपीएससी की तैयारी करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी डिग्री डिप्लोमा के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर यूपीएससी में बाय चांस नहीं भी होता है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, 12 महीने का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाने का, अगर आप उसे 6 साल कर दें, मतलब कि 6 महीने में अगर आप उसको एग्ज़ाम को एक बार कराएँ, मतलब ये होता है कि 12 महीने में आपका एग्ज़ाम 2 बार ही हो जाएगा। इसका मतलब कि ये है कि जो लोग 10 से 12 साल दे रहे हैं, ठीक ये ईयर्स घट के उनकी हाफ़ रह जाएँगी। और जब वो सिलेक्शन उनका बाय चांस नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो है, वो 0.2%, 0.1%, 0.3% तक मैक्सिमम ही जा पाता है। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन जब लास्ट में क्या होता है, कई लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, अल्टीमेटली नहीं हो पाता है, तो फिर कई गलत तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये समझते हैं कि अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यूपीएससी ने इसकी सफाई में क्या कहा है, अगर आप उनके जवाब से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करना। उन्होंने कहा कि जो 12 जो होते हैं मंथ, जिनमें हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनमें क्या होता है कि अपना एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि जनवरी में फॉर्म आएँगे, उसके बाद आपका मई-जून में आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद अगस्त-सितंबर में मेंस होगा और उसके बाद फाइनली जनवरी और फरवरी में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएँगे। तो यूपीएससी का ये मानना है कि वास्ट सिलेबस को देखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल 12 महीने फिट बैठता है, क्योंकि देखो भले ही आपका ये मानना हो कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो यू हैव आल्सो प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बट यूपीएससी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये मानती है कि अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका मेंस एग्ज़ाम तैयार नहीं होगा। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 3 से 4 लाख जो कॉपीज़ यूपीएससी के पास जाती हैं, इनका ये मानना है, तो उनको चेक करने में टाइम लगता है, 1 से 2 महीने का समय लगता है। और जब बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, तो पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं होते मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो इसलिए उनको 2 से 3 महीने का जो ड्यूरेशन है, वो दिया जाता है, ताकि जो भी उनकी तैयारी नहीं हुई है, तो उसको वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर सकें और फिर अपना मेंस एग्ज़ाम लिख सकें। तो यूपीएससी की तरफ से सफाई दी गई। हालाँकि कंट्रोवर्सी इस बार भी बहुत चली है, क्योंकि जो आंसर की को लेके क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी से पूछे जाते हैं कि भाई आप
12 से 15 महीने के बाद एग्ज़ाम होने के बाद आप एग्ज़ामिनेशन की जो आंसर की है वो जारी कर रहे हो और अल्टीमेटली फिर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप आंसर ही नहीं दे रहे हो। आप उन क्वेश्चन को मान ही नहीं रहे हो, जिसमें जिस बच्चे ने मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और हो सकता है कि उसका आंसर सही हो, लेकिन आपने क्या करा कि उस क्वेश्चन को आपने रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि बच्चे के 2 माइनस 2 मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो काउंट ही नहीं करे गए। तो ये एक ख़ामी है यूपीएससी में, जो मुझे लगता है कि रिफ़ॉर्म इसमें होना ही होना चाहिए। और इस साल 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे सवाल यूपीएससी के लिए उठे, यूपीएससी को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली यूपीएससी अपने आप में गलतियाँ मानने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।